धनु राशि या धनु लग्न 16 सितंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आपका गोचर कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे धर्मशास्त्र चैनल में। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि आपका गोचर फिलहाल कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल का जो आपका गोचर है वो ये है कि 3rd हाउस में आपके शनि हैं और 4th हाउस में आपके यानी चतुर्थ भाव में आपके राहु हैं और 6th हाउस में आपके गुरु और मंगल हैं और 8th हाउस में आपके बुध हैं और 9वें भाव में आपके यानी 9th हाउस में आपके सूर्य और 10th हाउस में आपके केतु और शुक्र हैं। तो इस गोचर का जो अभी फिलहाल में प्रभाव रहा है वो तो ये रहा है कि फिलहाल आपका लगभग परिवार से सही रहा है और आपका अभी भूमि वाहन का योग बना होगा। हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहा हो, साथ साथ किसी से थोड़ी सी तनाव भी रह सकते होते हैं। बाकी आपकी धार्मिक प्रवृत्ति इस समय पर बनी रही होगी लगभग। इसी के साथ आपका भाग्य कैरियर लगभग सही रहा है, लेकिन व्यापार में आपको बहुत उतार चढ़ाव कर दिया होगा। हो सकता है कि व्यापार में आपको कोई ज़्यादा बड़ा अभी मतलब कुछ नुकसान भी हुआ हो, नहीं तो प्रॉफिट तो बहुत कम शायद रहा होगा। लेकिन अब जो आपका गोचर बदलने वाला है वो आपको क्या प्रभाव देने वाला है। जैसे 16 सितंबर से सबसे पहली बात तो आपके सूर्य गोचर बदल देंगे। तो अभी तो 9th हाउस में उन्होंने आपके भाग्य को सही सेट किया है, अभी आपके व्यापार के घर में आ जाएंगे। तो व्यापार के घर में जैसे ही सूर्य आएंगे तो आपके व्यापार को स्थिति सही कर देंगे, मतलब व्यापार को रूटीन पे ले आएंगे धीरे धीरे। अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली, जो आपके डेट ऑफ बर्थ और समय के अकॉर्डिंग जो कुंडली होती है उसमें ग्रहों की क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग रहता है कि अगर उसमें बहुत अच्छे बैठे होंगे तो आपको कोई प्रभाव नहीं दिया होगा, नुकसान नहीं दिया होगा, फ़ायदा काफ़ी दिया होगा। लेकिन अगर उसमें गड़बड़ बैठे होंगे तो ये गोचर और वो मिलके दोनों तभी आपका जो गोचर निकलता है वो निकलता है। तो इस समय पे जब ये आपके कन्या राशि में सूर्य आएंगे 16 सितंबर से, तो यहाँ पे आपके व्यापार को सही करेंगे। अगर सही है तो और उसमें सही करेंगे आपके। और फिर 16 अक्टूबर से आपके गोचर बदल के आपके इनकम के घर में आ जाएंगे सूर्य। तो आमदनी के घर में जब आपके आएंगे तो इस समय पे आपकी आमदनी को काफ़ी हद तक बढ़ाने वाले होंगे। और फिर ये गोचर बदल करके आपके 12th भाव में यानी खर्चे के घर में आ जाएंगे 16 नवंबर से। तो इस समय पर थोड़ा सा आपका शायद खर्चा करवा दें, वैसे ज़्यादा नहीं करवाएंगे। उसके बाद गोचर बदल के आपके 16 दिसंबर से धनु राशि में आ जाएंगे, आपकी लगन में आ जाएंगे। और जब लगन में आएंगे तब ज़रूर आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको सम्मान प्राप्त हो। इस समय पर लगन में यहाँ पर बैठ के आपके किसी से संबंध खराब होंगे वो काफ़ी हद तक वो सही करने वाले होंगे। और परिवार वालों से भी आपके जो भी टेंशनें अगर रही होंगी कोई तो उन सभी को सही करने वाले होंगे। और इसके बाद हम देखते हैं आपके मंगल की पोजीशन। तो मंगल अभी फ़िलहाल आपके 6ठे स्थान में रहे हैं। इस समय पर शत्रुओं से आपकी थोड़ी सी हो सकता है कहा सुनी रही होगी, मन मुटाव रहे होंगे, टेंशनें भी थोड़ी बहुत रही होंगी। और 26 अगस्त से आपके गोचर बदल के 7वें भाव में आ जाएंगे पति पत्नी के घर में। तो जब ये 7वें भाव में आएंगे तो आपके आपस के जो रिलेशन होते हैं, पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, उनको थोड़ा सा ये टेंशन में डालेंगे। इस समय पर 7वें भाव में बैठ करके आपके तनाव बढ़ा देंगे आपस के थोड़े से। इसके बाद ये गोचर बदल जाएंगे आपके 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक ये आपके मंगल 8th हाउस में गोचर करेंगे यानी कर्क राशि में करेंगे और यहीं पे गोचर करते हुए ये वक्री हो जाएंगे 8वें भाव में। तो यहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ी सी शारीरिक कष्ट शायद रह सकते होते हैं, ब्लड से रिलेटेड भी रह सकते होते हैं शायद। तो इस समय पे आप एक तो वाहन संभाल के चलाएं, वाहन आपको सही से चलाना है, क्योंकि आपके शनि का जो है दृष्टि वो आपके 9th हाउस पर आ रही है। तो इस वजह से आपको थोड़ी बहुत चोट फेंट कर रह सकता होता है, वाहन से आपको प्रॉब्लम रह सकती होती है थोड़ी सी। तो फिर इसके साथ हम देखते हैं आपके जब ये कर्क राशि में मंगल यहाँ पर गोचर कर जाएंगे तो शुक्र की पोजीशन आती है आपकी कि अभी आपके जो शुक्र हैं वो तो आपके 10th हाउस में है। अब ये गोचर बदल के आपके तुला राशि में चले जाएंगे इनकम के घर में। और तुला राशि इनकी अपनी राशि है तुला राशि। तो तुला राशि में जब शुक्र अपने ही घर में बैठेंगे तो इस समय पे आपकी इनकम बढ़ा देंगे। ये 18 सितंबर से जो नौकरी करते होंगे उनको भी काफ़ी हद तक उनकी सैलरी बढ़ सकती है, या वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या परिवर्तन का योग बना सकते होते हैं। तो इस समय पे आपकी इनकम काफ़ी ये बढ़ा देंगे। और 12 अक्टूबर से ये वृश्चिक राशि में खर्चे के घर में आपके आ जाएंगे शुक्र। तो जब खर्चे के घर में आएंगे तब ज़रूर आपका थोड़ा सा खर्चा करवाएंगे, चाहे वो किसी चीज़ में करवाएं या थोड़ा बहुत हारी परेशानी से या किसी को आपको पैसा देना हो, ऐसा आपका थोड़ा सा खर्चा इस समय पे ये करवा देंगे। फिर ये गोचर बदल के आपको वृश्चिक राशि से धनु राशि में आ जाएंगे 6 नवंबर से। तो जैसे ही धनु राशि में आएंगे इस समय पर आपको भौतिक वस्तुएं देने वाले होंगे।
जो भी आपको भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत होगी वो प्रेम संबंध आपके काफ़ी सही करने वाले होंगे और इनकी दृष्टि सीधी सप्तम भाव पर जाएगी। तो जो आपस के रिलेशन भी अगर गड़बड़ हुए होंगे पति पत्नी के, उनको भी काफ़ी हद तक ये यहाँ पर सुधार देंगे। इसके बाद ये 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके मकर राशि में गोचर कर जाएंगे धन स्थान में। धन स्थान में करेंगे तो इसके बाद में क्या होगा कि आप यहाँ पर पैसा बचाएंगे, आपके पैसे को इकट्ठा करवाएंगे यहाँ पे, और इनकी दृष्टि सीधे अष्टम भाव पे जाएगी। तो इसलिए आप इस समय पे पैसा थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे। इसके साथ हम देखते हैं शनि की पोजीशन। तो शनि और राहु और केतु ये आपके गोचर तो बदलने वाले नहीं हैं दिसंबर तक, तो इनका गोचर यहीं पे रहने वाला है। तो ये शनि जो आपके 3rd हाउस में है यानी परिवार के घर में, यहाँ पर परिवार के द्वारा आप भूमि मकान का अगर कोई योग बनाते हैं तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा देंगे। ये आप कुछ भूमि या वाहन या मकान का प्लान बनाते हैं तो परिवार वाले भी आपको इस समय पर सपोर्ट करने वाले होंगे काफ़ी हद तक। और राहु आपके 4th भाव में है। इस समय पे आपकी माता के स्वास्थ्य को जरूर हो सकता है उन्होंने गड़बड़ किया हो, और भूमि वाहन अगर आप ने अब तक कुछ किया होगा तो हो सकता है कि उसमें शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रही हो, या कुछ ऐसी ज़मीन या मकान कुछ मिला हो जो किसी तरीके से लफड़े का हो। तो ऐसी चीज़ तो ये बना सकते हैं, लेकिन भूमि वाहन का बनाएंगे तो ये होगा इस समय पे मकान का। और केतु आपके 10वें भाव में है, तो ये केतु यहाँ पर बैठ करके आपके एक तो 10वें भाव में थोड़ा सा झटका दे रहे हैं, यानी व्यापार में आपको उतार चढ़ाव कर दिया होगा इन्होंने। लेकिन राहु की दृष्टि इनके यहाँ पर आ रही है तो ये उतना नहीं कर पा रहे। तो टोटल मिला के आपका व्यापार लगभग सही रहने वाला होगा, और जैसे जैसे ये गोचर बदल रहा है वैसे वैसे आपको और आगे फ़ायदा रहने वाला होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। जय माता की।